दूध से नहाना सुना था, लेकिन ये दूध में मारना। साहब, आज से 10 साल पहले यहाँ दूध का प्लांट हुआ करता था। एक बार जब से यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तब से ये बंद है। और इस प्लांट के बीचों बीच दूध से भरे बाथ टब में लाश। ये इत्तेफाक नहीं है, लगता है सोची समझी चाल है। कोई हमें कुछ बताना चाहता है, लेकिन क्या बताना चाहता है? इसका पता हमें लाश बता सकती है। पता करो ये लाश किसकी है। डूड, ये तुम्हारा चाय कॉफी से बहुत नुकसान होता है। दिमाग का काम करते हो तो दूध पियो। दूध गुड फॉर माइंड एंड बॉडी। क्या बात है सर? ऑफिस में माँ की ममता। लकी यू। तुझे इतना लकी लग रहा है तो तू ही पी ले। वैसे विल्मोरिया मैं 5th स्टैंडर्ड में था, तब से मैंने दूध पीना छोड़ दिया था। भाता ही नहीं है मुझे। आई थिंक आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट ऑल्सो। लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो कैसे चाय और कॉफी में दूध डालते हो? हाँ, नहीं, ब्लैक कॉफी पीता हूँ मैं। कम ऑन, ड्रिंक अप। हाँ, कम ऑन गुड बॉय। सेव बाय द बेल। केडी पाठक। केडी सर प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैंने अपने पति को नहीं मारा है। नहीं मारा मैंने अपने पति को। प्लीज मुझे बचा लीजिए। छोड़ो फोन। मैंने अपने पति को नहीं मारा। प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने नहीं मारा। छोड़ दो प्लीज। प्रज्ञा कोठारी, इस पर अपने पति आशुतोष कोठारी के मर्डर का केस है। मौकाए वारदात पर उसके सैंडल के निशान, मर्डर वेपन पर उंगलियों के निशान और पति के सेलफोन पर पत्नी के ढेर सारे धमकी भरे मैसेजेस। इतना ही नहीं, सबूतों की एक लंबी लिस्ट है इसके खिलाफ। 1 साइडेड केस है। दवे हर केस इस सिक्के की तरह होता है, जिसके 2 पहलू होते हैं, चित और पट। इस केस का एक पहलू तूने देखा, दूसरा मैं तुझे दिखाऊंगा। फिर देखते हैं 1 साइडेड है या 2 साइडेड। थैंक्स दवे। केडी, लगता है हमारे काम में टांग अड़ाना ही तुम्हारा काम है। इतना क्यों चिढ़ रहा है? भाभी जल्दी लौट आएंगे मायके से। तुम्हें कैसे पता कि मेरी बीवी मायके गई? रोज भाभी घर से टिफिन भेजती है। आज वहां तेरे मेज पर क्या नाम है, राम भरोसे हिंदू होटल का खाना पड़ा हुआ है। या तो तुझे भाभी का खाना पसंद नहीं होगा या वो मायके गई होगी। रिच तो बार बार फोन को देख रहा है, इतना चिढ़ रहा है। तो भाभी जी को ATM का कार्ड दिया है क्या? भाभी जी शॉपिंग कर रही है, वेट कर रहा है कितना खर्चा हुआ। अभी आएगा 2 मिनट में मैसेज। आ जाएगा। कितना? 7,000 रुपए। हेलो। लेकिन इतना खर्चा नहीं डार्लिंग, मैं काम चला रहा हूं। यूरिया दबे। हाँ केडी, बाथटब में जो दूध था उसमें यूरिया की भारी मिलावट की गई थी। हाँ, फॉरेंसिक रिपोर्ट में बात सामने आई है, लेकिन इससे इस केस में क्या फर्क पड़ता है? बहुत भारी फर्क पड़ता है। लेकिन सर, एक पत्नी अपने हस्बैंड को इस तरह क्यों मारेगी? मारने के तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता प्रज्ञा ने अपने पति की हत्या की है। क्यों केडी? वो इसलिए। कितना वजन होगा तुम्हारा प्रज्ञा? यही कोई 55 किलो। और तुमने कभी व्यायाम, वेट ट्रेनिंग इत्यादि कुछ किया है ऐसा? नहीं। अगर नहीं किया तो आशुतोष का शरीर जो करीब करीब 80 किलो का होगा, उसे उठाकर तुमने बाथटब में कैसा रख दिया? योर ऑनर, मुझे नहीं लगता कि इनके प्रति ऐसा करना संभव है। मिस्टर पाठक जी, इनके वजन से केस का वजन नहीं घटेगा। ये मत भूलिए कि प्रज्ञा उस दिन आशुतोष का पीछा करते हुए उस मिल्क प्लांट में पहुंची थी। किया था मैंने अपने पति का पीछा, क्योंकि मुझे डाउट था कि उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है।
और मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। और आपने उन्हें ही रंग दिया। लेकिन वो बाथटब, दूध, ये सब का मतलब क्या है? इसका जवाब तो आपको प्रज्ञा ही दे सकती है। जी योर ऑनर, प्रज्ञा बताओ, जब तुम अपने पति का पीछा करते करते वहां पहुंची, क्या देखा तुमने? मैंने देखा था कि मेरे पति वहां एक औरत को मिलने गए थे। उस औरत को मेरे पति ने कोई पेन ड्राइव दी थी। फिर क्या हुआ? और फिर उसके बाद उस औरत ने मेरे पति को नोटों की एक गड्डी दी। योर ऑनर, ये रहे वो रुपए, पूरे 10,000 रुपए। ये नोट आशुतोष कोठारी के जेब से प्राप्त हुए, और इन नोटों का होना इस बात का प्रमाण है कि प्रज्ञा सत्य बोल रही है। आई डोंट थिंक सो। ये नोट आशुतोष के खुद के भी हो सकते हैं। इन पे इनके मालिक का नाम थोड़ी लिखा होता है। जी लिखा है। आपने पढ़ने का कष्ट किया होता तो आपको पता होता। योर ऑनर, ये सारे नोट एक ही सीरियल नंबर के, और इनकी जांच पड़ताल करवाई तो पता चला कि ये नोट मनी बैंक ऑफ इंडिया के महिम चर्च वाले एटीएम से निकाले गए थे। जिस कार्ड द्वारा निकाले गए थे, कार्ड का नंबर है 3449955996999344। ये कार्ड योर ऑनर आमना रिजवी के नाम पर है। आमना रिजवी, वो क्राइम जर्नलिस्ट? जी योर ऑनर, वही। और अद्भुत बात यह है कि इस समय आमना विदेश गई हुई है, बैंकॉक में है एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में। उनसे कहा जाए कि वो जल्द से जल्द लौटे ताकि वो इस केस में गवाही दे सके। जी सर। योर ऑनर, मेरे फोन में आमना रिजवी का डाउनलोड किया गया एक चित्र है। आपकी अनुमति हो तो मैं उसकी पुष्टि करवा लूं। गो अहेड। देखकर बताइए, यही महिला थी जिन्हें आपने देखा था? मैंने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा था। ध्यान से देखिए, शायद कुछ याद आ जाए। हाँ, यही थे वो। आई एम श्योर यही है। इसी ने मारा मेरे पति को, इसी ने मारा है। योर ऑनर, आमना के होने या ना होने से हत्या का आरोप बदल तो नहीं जाएगा। आफ्टर ऑल सारे सबूत प्रज्ञा के खिलाफ जाते हैं, और ये शब्द जिसे आशुतोष के सर पर वार किया गया, इसके उंगलियों के निशान है। वो इसलिए योर ऑनर क्योंकि कौन है? कौन है वहां? उसके बाद मैं घबरा कर वहां से भाग गई। घर जाके आशुतोष का इंतजार कर रही थी, पर वो नहीं आया। आई तो उसके मौत की खबर आई। उसी औरत ने मारा है मेरे पति को, उसी ने मारा है, और मार के कहीं भाग गई है। भाग तो आप भी गई थी प्रज्ञा, लेकिन पुलिस ने आपको पकड़ लिया। एंड लेट्स फेस इट प्रज्ञा जी, आपको उस दिन पता चल चुका था कि आपके हस्बैंड का अफेयर उस औरत के साथ था, और आपने गुस्से में आकर वहीं के वहीं उसे मार डाला। नहीं, एक मिनट। क्या कह रहे हैं आप कि मेरे मुवक्किल प्रज्ञा ने अपने पति की हत्या की है, राइट? जी, और ये दूध से भरे टब का मिस्ट्री आप प्लीज। नहीं, वो दूध की बात हम बाद में करते हैं। हाल फिलहाल के लिए दूध भूल जाइए। ये बताइए कि आप ये कह रही हैं कि इस फावड़े से प्रज्ञा ने अपने पति पर घात किया, राइट? यही कह रही है ना आप? कह रही है या नहीं कह रही है? यही कह रही है आप? बता तो दिया। नहीं, बताइए नहीं, करके दिखाइए। वो फावड़ा उठाइए और मुझ पर घात करिए एक बार। What? कुछ दर्शाना चाहता हूँ मैं न्यायाधीश महोदय के सामने। Mr. Bhatta, what are you saying? I'm saying pick up the shovel and attack me. Okay.
तो प्लीज कैरी हरी। जरा धीरे से। 3, 2, 1 मारी। Silence in the court, please. KD, proceed with the case. योर ऑनर, मैं कुछ यहाँ प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर आपके आगे हो तो। Go ahead. जी, वन मोर टाइम, एक बार फिर से। जज साहब कह रहे हैं, आदेश दिया है, कंटिन्यू प्लीज। नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से फावड़े को ऊपर से पकड़िए, जहां प्रज्ञा की उंगलियों के निशान पाए गए। नीचे नहीं थे, ऊपर थे, पकड़िए। और एक ही हाथ से नीचे वाला हाथ छोड़ दीजिए, क्योंकि एक ही हाथ की उंगलियों के निशान थे ऊपर। पकड़िए, वेल डन। अब प्रहार कीजिए, कीजिए ना। यहाँ से? जी जी, वहीं से। क्यों, कठिन है? योर ऑनर, यही प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा था कि फावड़े को ऊपर से पकड़ के किसी पर वार करना स्वाभाविक नहीं है, विशेष रूप से तब जब कोई किसी की हत्या करने का प्रयास कर रहा हो। जज साहब, मैं ये आशुतोष के डेथ सर्टिफिकेट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सर, मैं डॉक्टर पानसारे, म्युनिसिपल हॉस्पिटल का डॉक्टर हूं। मिस्टर आशुतोष का पोस्टमार्टम हमारे ही हॉस्पिटल में किया गया है। उनकी डेथ सर पर लगी चोट से नहीं, बल्कि दूध में डूबने से हुई। ये तो हम भी जानते हैं। पहले सर पर वार किया और उसके बाद दूध में डुबोकर मार दिया। पर आप ये नहीं जानते कि मिस्टर आशुतोष कोठारी अब नहीं, आज से 10 साल पहले मर चुके हैं। What? ये कैसे हो सकता है? Will you please explain, doctor? योर ऑनर, जब हम मिस्टर आशुतोष कोठारी का डेथ सर्टिफिकेट इश्यू करने के बाद उनकी डिटेल कंप्यूटर रिकॉर्ड्स में फाइल कर रहे थे, तब एक शॉकिंग सी बात पता चली। म्युनिसिपल रिकॉर्ड से पता चला कि ये डुप्लीकेट एंट्री है। मिस्टर आशुतोष कोठारी का डेथ सर्टिफिकेट आज से 10 साल पहले वडाला की DYS हॉस्पिटल से इश्यू किया गया है। डॉक्टर साहब, इसमें अचरज की क्या बात है? एक नाम के 2 व्यक्ति तो हो ही सकते हैं। हो सकते हैं, लेकिन क्या उनके माता पिता, गांव, यूनिवर्सिटी, डिग्री, ये भी एक हो सकते हैं? सर, यहाँ 2 नहीं, एक ही आदमी की बात हो रही है। इगतपुरी के गोटी गांव के शारदा कॉलेज से पढ़े केमिकल इंजीनियर मिस्टर आशुतोष कोठारी, जिनके माता पिता का नाम सुलभा और विजय कोठारी था, ही इज द सेम पर्सन। हाँ, आशुतोष के माता पिता का नाम भी यही था। उसका गांव, उसकी डिग्रीज, उसका कॉलेज, सब कुछ यही था। एक आदमी 2 बार कैसे मर सकता है? हाउ इज दैट पॉसिबल? सर, जब दोनों आशुतोष एक ही हैं, तो फिर 2 बार कैसे मर सकते हैं? 2 आशुतोष में से एक आशुतोष है और एक नहीं। और ये हमें पता कैसे चलेगा? ऊपर से बाथटब में दूध ही क्यों, पानी क्यों नहीं? और वो भी मिलावट वाला दूध, यूरिया। आमना रिजवी का सेल फोन स्विच ऑफ है। लगता है अब पुलिस को इसे खोज निकालना होगा। तो एक काम कर वरुण, जहाँ मर्डर हुआ था उस स्थान की छानबीन कर, वहीं से कोई सुराग मिलेगा। ठीक है सर। पर सर, एक बात मुझे समझ में नहीं आई, अगर डुबाना ही था तो फिर दूध क्यों? वाई मिल्क? इस प्रश्न का उत्तर ही तो खोजना है। आता हूं मैं। ये आप वरुण को पिलाओ।
क्या देख रहे हो केडी? अरे यार बताओ ना, क्या देख रहे हो? दवे अच्छी खबर भी है और बुरी भी। अच्छी खबर ये है कि भाभी जी मायके से लौट आई है। ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तेरे हाथों में जो काला धागा बंधा हुआ है वो सिर्फ नागपुर के श्री शंकर जी के मंदिर से मिलता है। अब तू तो नागपुर गया नहीं, तो स्पष्ट है कि जब भाभी जी मायके से लौटी तो तेरे लिए उस मंदिर में पूजा करवा के तेरे लिए धागा लेकर आई। और बुरी खबर? बुरी खबर ये है कि वो अकेली नहीं आई, तेरी सास को भी ले आई साथ में। पर ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तेरे पैंट की जेब में जो डायबिटीज की दवा है, जो मेरे पिताजी भी खाते हैं, वो अपनी सास के लिए ले आया तूने। पर यार केडी, मेरे ससुर भी तो हो सकते हैं। ससुर होते तो तू इतना दुखी नहीं होता। वैसे पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर है, कई बार हुआ है। ससुर के? ससुर के नहीं, इसके। चल। प्रज्ञा, ये जो असली आशुतोष कोठारी था, उसकी मृत्यु एक कार दुर्घटना में 14 अप्रैल 2004 को हो गई थी। और जो तुम्हारे पति थे, तुम कब से जानती थी उन्हें? उसी साल नवंबर 2004 में हम मिले थे। उसने मेरे ऑफिस में ज्वाइन किया था। वहीं दोस्ती हुई, वहीं प्यार, और उसके बाद शादी। तुम्हारे पति आशुतोष ने कभी अपने अतीत के बारे में बताया तुम्हें? ज्यादा तो कुछ नहीं जानती। वो कहता था कि वो अनाथ है, लेकिन कभी कभी मुझे उस पर शक होता था कि कुछ है जो वो मुझसे छुपाता है। हाँ, मुझे भी संदेह है कि तुम्हारा पति जो कहता था तुमसे वो था नहीं। कभी आशुतोष ने तुमसे कहा कि वो क्रिकेट खेला करता था, तेज गेंदबाजी करता था, राइट आर्म फास्ट बॉलर? नहीं। और ये बात आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उसके दाहिने हाथ पर 3 उंगलियों पर ब्लिस्टर्स थे। ऐसा तभी होता है जब कोई वर्षों तक हाथ में सीजन बॉल्स, क्रिकेट के बॉल से गेंद से तेज गेंदबाजी करता हो। और फास्ट बॉलर? दाहिने हाथ की उंगलियों में ब्लिस्टर्स होना और बाएं पांव के अंगूठे का फ्रैक्चर होना। एक नहीं, कई बार इसी बात का संकेत देता है कि वो फास्ट बॉलर था, तेज बॉलर, तेज गेंदबाज। और जितनी तेज बॉलिंग, उतना ज्यादा खतरा। लेकिन क्रिकेट खेलना कोई शर्म की बात तो नहीं है जिसे छुपाया जाए। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आशुतोष ने, या फिर तुम्हारा पति जो भी था, उसने तुमसे अपना बुरा अतीत छिपाया है। इसके पीछे कोई तो कारण होगा। इससे मुझे संदेह हो रहा है कि तुम्हारा पति वो नहीं था कि जो कह रहा था, अर्थात आशुतोष नहीं था। आशुतोष का नाम चुराया था, कोई और ही था वो। कोई और? लेकिन कौन? ये दूध का क्या चक्कर है? बंद दूध फैक्ट्री में दूध से हत्या, क्रिकेटर, इंजीनियर, दूध वाले, क्या थे भाई तुम? सर, जैसा आपने कहा था, इस प्लांट के पास का पता चल गया। 10 साल पहले किसी ने इस प्लांट को बॉम्ब से उड़ा दिया था। क्यों? दूध के प्लांट को कोई बम से क्यों उड़ाएगा? सर, 2003 में यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। क्या हुआ था? इस प्लांट में यूरिया से बने नकली दूध की वजह से कई स्कूल के बच्चों की जान चली गई थी। अच्छा। जागृति नाम की एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्लांट का विरोध भी किया था, लेकिन अदालत में केस घिसता चला गया। इसीलिए तंग आकर उसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के 3 कार्यकर्ताओं ने बदला लेने के लिए इस प्लांट में बॉम्ब लगाकर इसे उड़ा दिया। उन 3 लोगों के नाम हैं दिनकर गुहा, प्रशांत अधिकारी और अब्दुल सत्तार। वरुण, ये यूरिया के दूध से बच्चों की जान गई और फिर यूरिया के दूध से ये हत्या, ये संयोग तो नहीं हो सकता। एक और बात सर, बॉम्ब उड़ाने के समय कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और बॉम्ब समय से पहले ही डेटोनेट हो गया, जिसकी वजह से दिनकर गुहा की मौत वहीं हो गई। ट्वीजर देना।
बाकी तो सर अब्दुल सत्तार तो अगले दिन ही पकड़ा गया था, पर प्रशांत अधिकारी आज तक फरार है। प्रशांत अधिकारी, ये ले। सर ये क्या है? ये नाखून है किसी ऐसे व्यक्ति का जिसे नाखून चबाने की आदत है। चल। से तो वही है, आशुतोष कोठारी। आशुतोष कोठारी नहीं है, ये प्रशांत अधिकारी है। तो बेसिकली बॉम्ब हादसे के बाद प्रशांत अंडरग्राउंड हो गया और एक नया जीवन जीने लगा, मृत आशुतोष की पहचान को लेकर। करेक्ट। आप तो मैं अपना नजबी, आपकी वजह से मुझे बैंकॉक का अपना ये क्राइम जर्नलिस्ट का कॉन्फ्रेंस छोड़ के यहाँ आना पड़ा, और यहाँ पे लैंड होती हूँ तो आधा शहर मुझे एक मर्डर केस में घसीट रहा है। देखिए मिस्टर पाठक, मैं एक क्राइम जर्नलिस्ट हूँ, कोई क्रिमिनल नहीं। और वैसे भी आपकी वजह से ऑलरेडी मेरे करियर की सबसे बड़ी और सनसनीखेज कहानी लीक हो चुकी, और अब आप मेरी प्राइवेट लाइफ को भी। शांत हो जाइए अपना जी प्लीज। ये बताइए क्या पियेंगे, चाय, कॉफी, दूध? देखिए मिस्टर पाठक, क्वाइट। एक तो तेरी वजह से एक घर बर्बाद हो गया है। यू हैव नो शेम। क्या बिली? मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, तेरा उस औरत के पति के साथ चक्कर था। व्हाट रबिश, झूठ है ये सब। मैं सिर्फ उसकी किताब लिख रही थी, दैट्स इट। किताब? जी हाँ, किताब, बायोग्राफी। आशुतोष कोठारी, आई मीन प्रशांत अधिकारी ने मुझे पिछले महीने कांटेक्ट किया था और कहा था कि वो अपनी छुपी हुई जिंदगी से बाहर आना चाहता है एक किताब के जरिए, और इसके सारे एक्सक्लूसिव राइट्स वो सिर्फ मुझे देगा। ये किताब जिसमें एक यंग प्रॉमिसिंग क्रिकेटर एक सोशल कॉज की वजह से अपनी लाइफ और अपने करियर को दांव पे लगा देता है और 10 सालों तक खुद को छुपाता है, और आज अमन की एक नई जिंदगी जी रहा है। ओह, वो पेन ड्राइव है आपके? यूएसबी स्टिक। ये वो पेन ड्राइव है जिसमें प्रशांत ने मुझे अपनी कहानी लिख के दी थी। यही है मतलब बुरी जीवन कथा। ये जो ढेर सारे रुपए आपने दिए थे, इसी का मूल्य था। रुपए? वो एक छोटा सा इंस्टॉलमेंट था। प्रशांत ने मेरे साथ 10 लाख की डील की थी, और आप उसकी किताब लिखकर लाखों करोड़ों कमाती। सो व्हाट, ये मेरा काम है, मैं सिर्फ मेरा काम कर रही थी, दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपना कार्य करते करते क्या आपने ये रहस्य किसी को बताया था कि आशुतोष कोठारी ही प्रशांत अधिकारी है? हाँ। देखिए, मैं एक क्राइम जर्नलिस्ट हूँ, मैं किसी भी फैक्ट को कोरिलेट किए बिना आगे नहीं बढ़ सकती। अब जो कहानी प्रशांत मुझे सुना रहा था वो सच भी हो सकती थी और झूठ भी, इसलिए आपने उन सारे लोगों से संपर्क किया जो प्रशांत को पहले से जानते थे? हाँ, क्योंकि मैं जानना चाहती थी प्रशांत के बारे में, उसका पास्ट, उसका बैकग्राउंड वगैरह वगैरह। मुझे लगता है कि शायद यही मुझसे कुछ भूल हो गई, क्योंकि उन लोगों में से शायद कोई होगा जो पहले से प्रशांत से बदला लेने की ताक में होगा, और मुझसे उसकी पूरी आइडेंटिफिकेशन लेने के बाद उसने आके प्रशांत को मार दिया। मेरे पास उन सभी नामों की लिस्ट है जिनसे मैं मिली थी, मैं आपको दूंगी। उन्हीं में से कोई है जिसने प्रशांत का मर्डर किया है, एंड ट्रस्ट मी, मैं क्राइम जर्नलिस्ट ऐसे ही नहीं बनी। किंतु जो लिस्ट आपके पास जो है, उसमें से कोई भी व्यक्ति उस समय वहां घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था, केवल आप ही थी। आप ही थी जो अंतिम बार प्रशांत अधिकारी से मिली। देखिए, मैंने प्रशांत को नहीं मारा, मैं सिर्फ उसे पैसे देके और पेन ड्राइव लेके वापस आ गई। आमना जी, मुझे लगता है आपको अब यहां से जाना चाहिए। एक बात और, किसी को यह पता नहीं चले कि मैं प्रशांत अधिकारी हूं। डोंट वरी, लेकिन जब ये किताब छप के आएगी तब तो सबको पता चले जाएगा ना? जी, लेकिन तब तक मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर चुका हूंगा। ये किताब वो बयां करेगी जो मैं अदालत में नहीं कह पाऊंगा। मेरी सच्चाई, मेरा संघर्ष। ओह, इसके बूते आपको पब्लिक सपोर्ट मिल जाएगा।
जिससे आप अदालत से रिहा हो जाएंगे, राइट? वेल प्लान। वैसे इस बात से हम दोनों को फायदा होगा, आपको भी और मुझे। ऑल राइट देन, सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। वैसे आशुतोष, एक बात बताओ, तुमने इस बार मुझे इस मीटिंग के लिए यहाँ क्यों बुलाया? आई मीन इस मिल्क प्लांट में, जहाँ से तुम्हारी कहानी की शुरुआत हुई थी। कोई खास वजह? जी, लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। As long as it's all in the book. Sure. See you then. Bye bye. MH03KF3939। Your Honor, ये वही आदमी है जो मेरे बाद प्रशांत से मिलने आया था। Believe me, I'm sure यही वो आदमी है जिससे प्रशांत का खून किया। मैं बेकसूर हूँ। पुलिस को आदेश दिया जाता है कि इस मोटरसाइकिल के नंबर को ट्रेस किया जाए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है योर ऑनर। इस बाइक का हम पता लगा चुके हैं और इसका मालिक कोई और नहीं, वही तीसरा भागीदार है योर, जिसने 10 साल पहले SM मिल्क प्लांट में बम लगाया था योर। अब्दुल सत्तार। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, 10 साल पहले हुए उस बम कांड में 3 आरोपी थे। सर्वप्रथम दिनकर गुहा, जिनकी मृत्यु उसी कांड में हो गई थी। दूसरे प्रशांत अधिकारी और तीसरे अब्दुल सत्तार। पर ये तो जेल में था। जी, और कुछ दिनों पहले ही ये अपना दंड भोग के कारागार से छूटा और इसके साथ 10 साल से जो बदले की भावना अब्दुल अपने दिल में पाला हुआ था, वो भी कारागार से छूटा। फिर उसे आमना का फोन आया। हेलो। हेलो अब्दुल, मैं क्राइम जर्नलिस्ट आमना रिजवी बात कर रही हूँ। देखिए, मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना है अपने बारे में। वैसे भी मैं सजा काट के आ चुका हूँ और वो हादसा। मुझे इंटरव्यू तुम नहीं, बल्कि तुम्हारा दोस्त प्रशांत दे रहा है। प्रशांत? और वो तो तब से गायब है। था, लेकिन पिछले 10 सालों से वो आशुतोष कोठारी बनकर एक नकली जिंदगी जी रहा है और अब वो पूरे इंसिडेंट पे एक किताब लिखवाना चाहता है। और मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी किताब का हिस्सा बनो, ताकि मुझे ये कहानी तुम्हारे पहलू से भी पता लग सके। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं कहना, ना उस कांड के बारे में, ना उस कमीने के बारे में। मेरी बला से तो वो मर जाए। अपने ही सहयोगी से इतना गुस्सा? वो इसलिए नैना जी, क्योंकि जिस फोन कॉल के कारण अब्दुल सत्तार पकड़ा गया था, वो फोन प्रशांत ने किया था। इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए, इस ब्लास्ट के पीछे अब्दुल का हाथ है और इस वक्त वो आपको बोरिवली नाके पे मिलेगा। हाँ, प्रशांत की वजह से मुझे जेल हुई। पिछले 10 सालों से मैं इसी ताक में रहा कि कैसे उस धोखेबाज से मैं अपना बदला लूं। लेकिन मैंने उसे नहीं मारा, नहीं मारा मैंने उसे। मतलब आप फिर वो दूध की फैक्ट्री में क्या दूध पीने गए थे? मैं वहां नहीं गया था। आप नहीं गए तो आपकी बाइक आपके बिना वहां कैसे चली गई?
वो तो एक दिन पहले चोरी हो गई थी। अच्छा हाँ, चोरी हो गई थी तो चोरी की रिपोर्ट तो लिखवाई होगी आपने पुलिस में? नहीं। तो आपका नाम अब्दुल सत्तार है या दिलदार है? आपकी बाइक चोरी हो गई और आपने रिपोर्ट भी नहीं करवाई, क्यों? पिछले 10 सालों से पुलिस से मुश्किल से छुटकारा मिला है, बस जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। देखिए ये सब बहाने हैं, ये मनगढ़ंत कहानियां हैं आपकी। मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। जैसे ही आप छूटे, आपने प्रशांत को फोन किया, उसे मिलने बुलाया उसी जगह पर, उस दूध की फैक्ट्री में। जिसके कारण आपको ये 10 साल का कारावास भुगतना पड़ा। पोएटिक जस्टिस, ऐसा ही हुआ था ना? नहीं, मैं कोई बहाने नहीं कर रहा। झूठ तो ये औरत बोल रही है। मैं कोई बहाने नहीं कर रहा। झूठ तो ये औरत बोल रही है। न जाने क्यों इस कत्ल में मुझे फंसा रही है। प्रशांत को भी इसी ने मारा होगा। हेलो, मेरे लिए प्रशांत एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जैसा था। उसे हलाल करके मुझे क्या? मिस आमना, प्लीज सिट डाउन। But Your Honor, I said sit. योर ऑनर, मैं कुछ कहूं? You may. इस तरह से तो केस कहीं नहीं जाने वाला। ये कहता है कि खून उसने किया और वो कहती है कि खून इसने किया, जबकि खूनी हमारे सामने मौजूद है। तो हमें दूसरे झंझट में पड़ने की क्या जरूरत है? जी। बस मिस्टर पाठक, बहुत बोल लिया आपने। अब मेरी बारी है, शायद इस केस का आखिरी गवाह। प्रज्ञा कोठारी के घर में काम करने वाली बाई, सुनीता बाई। इजाजत। साहब, वो पिछला 2 महीना से मेम साहब और साहब के बीच में बहुत झगड़ा चल रहा था और कई बार तो मेम साहब ने बहुत बड़ी बड़ी धमकियां भी दिया। बताते क्यों? कहाँ जाते हो? किससे मिलते हो? किसके फोन आते हो तुम्हें? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? कोई नहीं है, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? अच्छा, मैं पीछे पड़ी हूँ तुम्हारे? अगर मुझे पता चला ना आशुतोष कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, सोच लेना जान से मार दूंगी तुमको। I will kill you। और ऐसे कई धमकियों के मैसेजेस आपके द्वारा भेजे गए हैं, जो आपके हस्बैंड के फोन पर भी है, क्योंकि मुझे डर था कि उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। और सब कुछ सच जानने के बाद अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब आप अपने पति को मार चुकी है। नहीं मारा मैंने अपने पति को। मैं नहीं जानती कि अपनी पिछली जिंदगी में क्या था, पर मैं जिस आशुतोष को जानती हूँ, मेरा पति था। प्यार करती थी मैं उससे, और अब सब खत्म। आपको तो फिल्मों में होना चाहिए प्रज्ञा जी, लेकिन आज जो मैं अदालत के सामने पेश करूंगी, उसे तो आपकी फिल्म का दी एंड हो जाएगा। मेरा आखिरी इक्का। यह आपके मौके का डेथ वारंट। पहला बिल 40 लीटर दूध का, जो मैंने प्रज्ञा के दूध वाले राम रतन के दुकान से बरामद किया। जिस दिन उनके पति की मौत हुई थी, उस दिन प्रज्ञा ने 40 लीटर दूध SM मिल्क प्लांट में डिलीवर करवाया। यहाँ पे राम रतन की साइन स्टेटमेंट भी है, जिसे साफ जाहिर होता है कि ये ऑर्डर प्रज्ञा के यहाँ से आया था। ये दूसरा बिल फर्टिलाइजर की दुकान से, जहां से प्रज्ञा ने आधा किलो यूरिया मंगाया था। इस बिल के नीचे प्रज्ञा के घर का एड्रेस साफ लिखा है। ये तो हो गया दूध का हिसाब। रही बात बाथ टब की, तो योर ऑनर, ये बाथ टब जिसमें आशुतोष उर्फ प्रशांत की लाश मिली, ये बाथ टब आया कहां से? दरअसल ये बाथ टब प्रज्ञा के अलीबाग वाले घर से लाया गया, मुरली ट्रांसपोर्ट एजेंसी के द्वारा।
ये है उसका बिल। गेम सेट मैच। अब आप क्या करेंगे मिस्टर पाठक? यह अदालत 2 दिनों के लिए मुलतवी की जाती है। मिस्टर पाठक, कैसा लग रहा है अपनी पहली हार का सामना करके? एक्चुअली आप बहुत लकी हो, अदालत का वक्त खत्म हो गया, वरना ये केस तो आज ही खत्म हो जाता। क्या बात है, आप कुछ कहेंगे नहीं? द ग्रेट के.डी. पाठक आज फाइनली खामोश है। एक प्रश्न उठ रहा है मेरे मन में। वो कौन सा महीना है जिसमें औरतें कम बोलती हैं? What? Think about it. मिस्टर के.डी. पाठक, मेरा नाम सुशील मेहरा है। ये जो फैक्ट्री SM मिल्क प्लांट जहां पर ये हादसा हुआ, मैं उस फैक्ट्री का मालिक हूं। जी कहिए, क्या कर सकता हूं आपके लिए? पाठक साहब, मैं चाहता हूं कि इस केस को और बढ़ावा ना दिया जाए। मैं ये भी जानता हूं आपके बारे में कि आप एक बार जो केस ले लेते हैं उसे जीते बिना नहीं छोड़ते। जीते बिना नहीं मेहरा साहब, सत्य तक पहुंचे बिना। देखिए, मैं नहीं चाहता कि मेरे फैक्ट्री का और नाम बदनाम हो, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस केस को खत्म कर दीजिए। उसके बदले जो कीमत आप चाहें मैं देने को तैयार हूं। मेहरा साहब, जब आप मेरे बारे में इतना कुछ जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि मैं रिश्वत नहीं लेता। जो सत्य है वो सत्य है और सत्य बाहर आकर रहेगा। नमस्कार। अरे राजू, अरे बात सुन जरा। अरे मामा, वो के.डी. पाठक सर के ऑफिस में ये सामान देना है, दूध, शक्कर और चाय की पत्ती। अरे वो बाद में देना, तू मेरे को एक बात बता, तेरे मोबाइल में वो जो सांप वाला गेम था ना, वो मेरे को देना। कैसे डाउनलोड होता है मेरे को पता नहीं। लो मोबाइल। ये ले, अभी नया नया मोबाइल है, उस साहब ने गिफ्ट दिया है। सर, प्रज्ञा ने तो आपको फिर से पहली स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया। अब तो केस जीतना इम्पॉसिबल है। आई मीन, कत्ल का सारा सामान, बाटअप, यूरिया, दूध, सब कुछ उसी ने ऑर्डर किया। अदालत में जो प्रोसिक्यूटर ने कहा वो केवल आधा सच है। ये सारा सामान प्रज्ञा ने नहीं, उसके घर से ऑर्डर हुआ है और उसके घर पे उसके अतिरिक्त और भी लोग रहते हैं। वरुण, मैडम दूध। इतना देर लगा दिया, लाओ दो। और कौन हो सकता है सर? उसका हस्बैंड आशुतोष। पर वो अपने ही मौत का सामान क्यों तैयार करेगा? हो सकता है कि किसी और की मृत्यु के लिए ये सामान इकट्ठा किया हो उसने और पासा पलट गया हो। किसकी? क्राइम रिपोर्टर आमना रिजवी, या फिर उसके बिजनेस पार्टनर अब्दुल सत्तार, या फिर मेहरा साहब के सुपुत्र राकेश मेहरा की। जिस प्रकार से मेहरा साहब मुझे रिश्वत देने का प्रयास कर रहे थे, लग तो ऐसा ही रहा है। डीएनए रिपोर्ट आएगी तो पता चल ही जाएगा। Dude for a dude. तो उसको पिलाओ। नहीं, मैं दूध पीकर आया हूँ केडी सर। केडी, इतना हाई प्रोफाइल केस जीतना होगा तो दूध से दोस्ती कर लो। दुश्मनी है मेरी दूध से, बचपन से वो भी। आई टोल्ड यू आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट। तुमको जीतना है ना केस, तो दूध पीना पड़ेगा। तो ठीक है, इसको बोलो, ये भी तो फ्रेंड है हमारा। नहीं, चल तू पी। नहीं सर, आप नहीं सर, आप पीजिए सर। तू पी ना। नहीं सर, आप पीजिए सर। केडी, तुमको मेरी कसम। सर देखा, अब तो मिस्टर बिलमोरिया ने आपको कसम भी दे दी, अब तो आपको पीना ही पड़ेगा। कम ऑन सर, कम ऑन। तुम दोनों जो कर रहे हो ये गलत बात है। ये कसम वसम देके मुझे धर्म संकट में डाल रहे हो। इट्स नॉट गुड।
केडिसा लैक्टोज इंटॉलरेंट। केडिसा और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।